सूतर मंडी पायमा कॉम्प्लेक्स में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम। पायमा अहदेदारान और मेंबरान समेत मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा ने वफाकी वज़ीर दाखिला को 8 बाजारों के मसाइल से आगाह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारो। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खां की पायमा कम्प्लेक्स आमद। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा ने वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। साबिक एमएनए मियां अब्दुल मनान, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद, सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां ज़ियाउर रहमान, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को मलिक तहसीन आवान भी मौजूद थे। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को 8 बाजारों के पार्किंग मसाइल से मुतल्लिक आगाह किया। पार्किंग प्लाजा जो हमारे बाहर माल गोदाम हमारे जो पार्किंग के लिए बने हुए थे, वो बल्कि 2 साल हमारे पास इधर रहे हैं बने, वहाँ पे जो टूल टैक्स लगाया था उन्होंने, तो बड़ा मामला ठीक था। वहाँ सारी पूरे शहर की वहाँ पे पार्किंग होती थी। अब 2 साल से उन्होंने वो पार्किंग खत्म कर दी, वहाँ पे उन्होंने लंडा बाजार बना दिया उन्होंने। अच्छा, तो वो मेरी आपसे गुजारिश है कि सारे हमारे यहाँ पे सीटीओ साहब बैठे हैं, वो इतने परेशान हैं कि आप कचहरी बाजार 8 बाजारों में आप एंटर हो ही नहीं सकते। एक घंटा हमें अंदर मार्केट में जाने के लिए पूरा लग जाता है। तो आपसे गुजारिश है कि वो बाहर जो हमारा जो माल गोदाम वाला पार्किंग वाला हिस्सा है उसको दोबारा बहाल करा। तकरीब में चेयरमैन इब्राहिम प्राइवेट लिमिटेड और अलाइड बैंक शेख मुख्तार, ग्रुप लीडर पायमा शाहिद अकरम गुच्छा, वाइस चेयरमैन पायमा रमजान अफजल शरीक हुए। साबिक चेयरमैन पायमा जवाद असगर, फहीम शाह, वकार नासिर, फारूक जफर, नायब सदर FCCI असलम भल्ली, साबिक सदर गल्ला मंडी अयूब मंज ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ताजरों को पार्किंग मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहर की खूबसूरती के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। बेहंगम जो है ये बिजली के और दूसरी चीज़ों के जो है वो तार और सिलसिला जो है वो पूरे 8 बाजारों में फैला हुआ है। जब ये एक मुनज़्ज़म तरीके से एक कंसल्टेंट फर्म जो है वो बाकायदा इसकी सही मानों में जो है वो इसकी तरतीब और इसका तरीक़ाकार तय करेगी, और उसके बाद जो है वो ये सारा मसला जब हल होगा। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद ने ताजिर बिरादरी की तरफ से राना सनाउल्लाह खान का शुक्रिया अदा किया। इख्तिताम पर पायमा की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को शील्ड भी पेश की गई। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं, फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में कारोबार शदीद मुतासर, ताजिर परेशान। सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख फैसल कहते हैं कारोबार मुकम्मल ठप, मार्केटें सुनसान हैं। आम आदमी की क़ुव्वत खरीद मुतासर हो चुकी, मार्केटों में कारोबारी अफराद कर्जे में दब चुके हैं। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद की कपड़ा मार्केटों में वीरानियों के डेरे, महंगाई बढ़ने से गाहकी शदीद मुतासर। कपड़े के कारोबार से वाबस्ता ताजरों के लिए बिजली के बिल और किराए अदा करना भी महाल हो गया। सदर होलसेल क्लॉथ एसोसिएशन शेख फैसल कहते हैं कि मार्केटों में कारोबार ना होने के बराबर हैं, दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। ये होगी भी कि आम बंदे की पहुंच से कपड़ा बिल्कुल निकल गया हुआ। कपड़ा क्या, हर चीज़ निकल गई हुई है। पिछले दिनों में ये हमारे मियाँ साहब ने कहा था कि रशिया से जो तेल आ रहा है उससे रेट नीचे आएंगे, मगर रेट अभी तक नीचे नहीं आए। टैक्सीज में कोई कमी नहीं की गई, उल्टा टैक्सीज लगाए गए हैं। कपड़े का कारोबार ईद से कबल शदीद मुतासर है। शेख फैसल कहते हैं कि कारोबारी हजरात कर्जे में दबते जा रहे हैं। आम आदमी की क़ुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। इन हालात में कारोबार करना नामुमकिन होता जा रहा है। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, बेचारे इस वक्त सैलानी के दफ्तरों में या उन जो NGOs बनी हुई है वहाँ पर खाना खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। बल्कि जो मीडियोकर्स थे उस गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हुए हैं कि बेचारे उधार मांग मांग के कर्जा वापस नहीं कर रहे और मजीद उनको इमदाद लेनी पड़ रही। ताजिर कहते हैं हुकूमत ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदामात ना किए तो कारोबार मुकम्मल खत्म हो जाएंगे, जिससे बेरोजगारी की नई लहर आएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फ्लोर मिल्स मालिकान वफाकी बजट से नाखुश, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम कहते हैं हुकूमत ने SME सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया। देखते हैं फजील अहमद की रिपोर्ट। फ्लोर मिल्स मालिकान ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन चौधरी शफीक अंजुम का कहना था हुकूमत ने बजट में SME सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया। महंगी बिजली और टैक्सेस में इजाफे से कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। हम उम्मीद कर रहे थे क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है कि कोई अच्छा इंसेंटिव ये देंगे, लेकिन बदकिस्मती से वही लफ्ज़ों की जादूगरी, कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया। चौधरी शफीक अंजुम ने मजीद कहा कि फ्लोर मिल्स पर सख्ती की जा रही है। गंदम का कोटा लेने के लिए भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। गंदम की कीमत भी बढ़ रही है, जिस पर काबू पाने के लिए कोई इक़दाम नहीं हो रहे। मिलों के बाहर
पटवारियों ने, फूड इंस्पेक्टरों ने नाके लगाए हुए हैं और हम गंदम से बैठे हैं, मिलें बंद हैं। और आज गंदम फैसलाबाद में 4500 पर पहुंच गई है 5 दिन में। 100 रुपया रोज़ के हिसाब से बढ़ रही है। जो आज से पिछले वीक में आटे का थैला 1100 का दस्तयाब था 10 किलो का, आज वो 1200 में दस्तयाब है। फ्लोर मिल्स मालकान ने हुकूमत से कारोबार के बेहतर मौके फराहम करने और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद से कबल सब्जियां खरीदना आम आदमी के बस से बाहर। अदरक 760, लहसुन देसी 20 रुपए महंगा, 350 रुपए किलो हो गया। सब्ज मिर्च 101 और फूल गोभी 125 रुपए किलो तक जा पहुंची। बड़ी ईद से कबल ही महंगाई का ना थमने वाला तूफान, शहरियों के लिए लजीज पकवान बनाना भी मुश्किल। फैसलाबाद में अदरक 760, लहसुन 325 रुपए किलो तक जा पहुंचा। लीमू 185, सब्ज मिर्च 100 रुपए किलो में दस्तयाब, प्याज 50, टमाटर 40 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान, कहते हैं ईद से कबल ये हाल है, खुदा जाने आगे क्या होने वाला है। ओवरटेक्सिंग में भी सब्जियां जमीन पर लेकिन कीमतें आसमान पर। अदरक 750, लहसुन 330 रुपए किलो बिकने लगा। प्याज की कीमत 45 से 50, आलू 62 से 68 रुपए फी किलो में फरोख्त, टमाटर 34 से 39, सब्ज मिर्च 80 रुपए किलो तक जा पहुंची। महंगाई के हाथों सताए शहरी कहते हैं कि ईद उल अजहा पर कुर्बानी का गोश्त पकाएंगे कैसे। सब्ज मसाले इतने महंगे हो चुके हैं कि खरीदने की सकत ही नहीं रही। झंग में सब्जी मंडी के मसाइल का हल ख्वाब बन गया। सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने का प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार। मंडी को आने वाली सड़कों की खस्ता हाली से आड़ती और खरीदार परेशान। इंतजामिया से सड़कों की मरम्मत कराने का मुतालिबा कर दिया। जंग सब्जी मंडी को 5 साल कबल शहर से बाहर मुंतकिल करने के हवाले से प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया। ताहम इंतजामी अफसरान की तब्दीली के बायस प्रोजेक्ट सुर्खीते का शिकार हो गया। सिर्फ 2 कनाल जगह के बायस 100 से ज्यादा आड़तियों को कारोबार में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आड़तियों का कहना था कि मंडी की हालत बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने बहुत मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ MNA, MPA, सियासी लोगों से ये दरख्वास्त की कि मंडी की शिफ्टिंग के लिए। सब्जी मंडी तक आने वाली सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। सड़कों की खस्ता हाली और ट्रैफिक जाम के मसाइल से खरीदारों ने भी मंडी का रुख करना छोड़ दिया। रास्ता तंग है। सुबह को जो कॉलेज लड़के बच्चे जाते हैं वो मंडी के ट्रक सामने खड़े हो जाते हैं उसके, तो इनको बच्चों को भी दुश्वार है। जो यहाँ के मकामी रिहायशी हैं, ट्रक खड़े हो जाते हैं, वो बच्चों का गुजरना मुश्किल है। आड़ती और खरीदारों ने ज़रूरी इंतजामिया से सब्जी मंडी में दरपेश मसाइल के हल के लिए अमली इक़दाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। झंग में शहर की खूबसूरती के लिए एक और संगे मील। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत 6.5 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया। दूसरी जानिब फैसलाबाद अंदरून शहर में सड़कों की बहाली के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए दरकार। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से फंड्स मांग लिए। झंग में शहर की खूबसूरती के लिए एक और संगे मील। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत 6.5 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया। झंग में चौक चौराहों की तज़ीनो आराइश के लिए 4 करोड़ 12 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। मरकजी अवामी मकामात पर दीवारों की खूबसूरती के लिए 2 करोड़ 58 लाख रुपए के मंसूबे शुरू होंगे। म्यूनिसिपल कमेटी ने मंसूबों के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए। चौराहों की तज़ीनो आराइश के लिए नक्शे भी तैयार कर लिए गए। इन मंसूबों से शहर को खूबसूरत बनाने में मदद मिलेगी। झंग की सरगोदा रोड को रोशन करने के लिए इकदाम का आगाज। महकमा हाईवे की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का काम शुरू कर दिया गया। अयूब चौक से आधेवाल चौक तक स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की जाएगी। मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 25,80,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। महकमा हाईवे के मुताबिक मंसूबे पर काम रवा माह ही मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी जानिब फैसलाबाद अंदरून शहर में सड़कों की बहाली के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपए दरकार। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से फंड्स मांग लिए, मुरासला जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने फंड्स की फराहमी के लिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में महकमा लोकल गवर्नमेंट से अंदरून शहर सड़कों की मरम्मत और बहाली के लिए फंड्स फराहम करने की इस्तदा की गई है। उधर बाईपास तांदियां वाला फैसलाबाद सतियाना रोड की तामीर और मुरम्मत में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ने महकमा हाईवे फैसलाबाद से जवाब तलब कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद ने एक्सीएन हाईवे को मुरासला जारी कर दिया। एक्सीएन महकमा हाईवे को रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को इरसाल करने का हुक्म। फैसलाबाद में FTA प्लाजा और मुख्तलिफ दुकानों की नीलामी का काम नाकाम हो गई। गुलिस्तान प्लाजा की नीलामी में सिर्फ 1 दिन किराया पर दी जा सकी। FDA ने 22 किनाल से जायद रकबे की नीलामी का ऐलान किया था। दुकानों की नीलामी के लिए 15 जून का ऐलान किया था।
फैसल आबाद में FDA प्लाजा और मुख्तलिफ दुकानों की नीलामी नाकाम हो गई। गुलिस्तान प्लाजा की नीलामी में सिर्फ एक दुकान किराए पर दी जा सकी। FDA ने 22 कनाल से जायद रकबे की नीलामी का ऐलान किया था। दुकानों की नीलामी के लिए 15 जून का ऐलान किया गया था। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 148 कमर्शियल दुकानों को भी नीलाम किया जाना था। गुलिस्तान प्लाजा के 3 फ्लोर किराए पर दिए जाने के लिए ऐलान किया गया था। तशहीरी मुहिम के बावजूद गुलिस्तान प्लाजा की नीलामी में सिर्फ एक दुकान को रेंट पर दिया जा सका। समुद्री रोड पर 99 मोहल्ला शॉप की नीलामी में सिर्फ एक दुकान नीलाम हो सकी। FDA की जानिब से बोली का टाइम बढ़ाए जाने के बावजूद सिर्फ 3 शहरियों ने नीलामी में हिस्सा लिया। जराये के मुताबिक मुतालिका जगहों पर शेड्यूल रेट मार्केट से ज्यादा होने के बायस बोली नाकाम हुई। महंगाई और गर्मी का जोर, मवेशी मंडियों की रौनकें मांद, दाम अरूज पर। नया मवाना मवेशी मंडी में वीरानियां छा गईं। मंडी में जानवरों की बड़ी तादाद मौजूद मगर खरीदार न होने के बराबर। शहरी मवेशियों की कीमतें सुनकर महंगाई का राग अलापते रहे। व्यापारी मुनासिब कीमत न मिलने की दुहाई देते रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारो। मवेशी मंडियों की रौनकें मांद, दाम अरूज पर। ईद उल अज़हा में 2 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया, लेकिन यामुआना मवेशी मंडी की रौनकें बहाल न हो सकी। गर्मी और बेलगाम महंगाई के सबब मवेशी मंडी में वीरानियों ने डेरे डाल दिए। भाव ताव करते खरीदार महंगाई का राग अलापते नजर आए। शहरियों का कहना था कि व्यापारी बड़े जानवर की कीमत 3 से 4 लाख रुपए से कम नहीं बताते। 4 लाख 4.5 लाख रुपया कीमत मंगते हैं। इन्ने साडे कोल पैसे है नहीं ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਲਾਇਆ, 2.5 ਲੱਖ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ नहीं देना वैड़ा। वजन ਉਹਦਾ 4 मन 3.5 मन। दूसरी जानिब व्यापारी का कहना था कि अपनी मदद आपके तहत यहाँ बैठे हुए हैं। सहूलियात का फुकदान है, जानवरों पर अखराजात ज्यादा जबकि फरोख्त न होने के बराबर हैं। कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, हर चीज़ को महंगाई है। बोलते हैं यार चारा महंगा है, जिसको भी पूछते हैं वो बोलता है 2.5 लाख 3 लाख, 4.5 से कम नहीं कोई भी बोलता। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, जानवरों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसके सबब आम शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुश्किलात से दो चार है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में केमिकल एक्सपो। फैसलाबाद गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में केमिकल एक्सपो का इनेकाद किया गया। तलबा ने अपने तजुर्बात की बुनियाद पर मुख्तलिफ मसनूआत बनाकर पेश की। प्रिंसिपल मोहम्मद अयूब हसन का कहना था कि तलबा ने बहुत मेहनत की है, हमें इनकी कारकर्दगी को सराहना चाहिए। और वो प्रोडक्ट्स की रेंज इतनी बड़ी है, इंडस्ट्री से लेके एक घरेलू जो इस्तेमाल की अशिया हैं वो सारी की सारी, और उनको जो है आप स्मॉल स्केल से लेके लार्ज स्केल तक उनकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फुरकान अहमद ने कहा कि अपने तजर्बों की बिना पर तलबा ने मुख्तलिफ डिटर्जेंट्स, परफ्यूम्स, एलोवेरा जेल, सैनिटाइजर्स तैयार किए हैं। लेक्चरर फातिमा एजाज का कहना था कि तलबा ने मुख्तलिफ तजर्बों के बाद अपनी तख्लीक करदा प्रोडक्ट पेश की है। तलबा का कहना था हमने केमिकल एक्सपो में मुख्तलिफ अशिया मुतारफ कराई हैं। ये चीज़ें मुख्तलिफ साइंसी तजर्बात करके तख्लीक की गई हैं। मैनेजमेंट का इसमें हम फिल्ट्रेशन दिखाएंगे वाटर की पूरी, कि हमें जो है वो किस तरह से वाटर को, जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट का वाटर है वो एक्वेटिक, ह्यूमन और जो है वो इन्वायरमेंट के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है। केमिकल एक्सपो का इनेकाद खुश आइंद है। इससे तलबा को पढ़ने के बाद नौकरियां ढूंढने की बजाय छोटे पैमाने पर अपने कारोबार का आगाज करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खिलज लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। साबिक वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की कज़न की शादी की तकरीब का एहतमाम रॉयल पाम मार्की केनाल रोड पर किया गया। शहर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। आइए आपको लिए चलते हैं। स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम फैसलाबाद में स्टार प्रॉपर्टी शो का इनेकाद। CEO प्रीमियर डेवलपर एंड बिल्डर्स सुहेल खटक, एरिया मैनेजर स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड राहत मजीद और दीगर ने तकरीब में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान दुरानी। स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम स्टार प्रॉपर्टी शो का एहतमाम किया गया। सरीना होटल में मुनक्किदा शो में स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का डिस्प्ले किया गया। CEO प्रीमियर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स सुहेल खटक, एरिया मैनेजर स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड राहत मजीद शरीक हुए। एरिया मैनेजर स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड राहत मजीद कहते हैं, हमने पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी एक्सपो का इनेकाद किया है। पाकिस्तान में 11 मुख्तलिफ स्टेशन पर स्टार प्रॉपर्टी शो जारी है। स्टार मार्केटिंग और प्रीमियर डेवलपर ये यकजान 2 कालब वाला जो है ना वो सिलसिला रहा है, और आई विश कि ये चीज़ें जो है ना वो एक्सटेंड हों और हम मार्केट में एक से एक बढ़ के अच्छा प्रोजेक्ट जो है इंट्रोड्यूस करवाते रहें।
CEO प्रीमियर डेवलपर एंड बिल्डर सुहेल खटक ने कहा, मुश्किल माशी वक्त में स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से प्रॉपर्टी शो का इनेकाद मस्बत अमल है। लायलपुर गैलरिया 1 और 2 की कामयाबी में स्टार मार्केटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। लायलपुर गैलरिया 2 में बड़े ब्रांड्स ने आने की ख्वाहिश का इजहार किया है। आज जब ब्रांड्स ने आके अपनी एरियाज लेने शुरू किए हैं तो आज हमें ये फील हो रहा है कि ये हमें छोटा ना पड़ जाए। इतने ब्रांड्स जिनका 2000 स्क्वायर फीट था वो 5000 मांग रहा है, जिनका 5000 था वो 10,000 मांग रहे हैं, जिनके 7000 है वो 18,000 मांग रहे हैं, कोई 20,000 मांग रहे हैं। शहरियों ने एक्सपो प्रॉपर्टी शो के इनेकाद को सराहा। कहते हैं स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के सब प्रोजेक्ट्स ही काबिल तारीफ हैं। लायलपुर गैलरिया 2 स्टार मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। लायलपुर गैलरिया 2 में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद हूँ। लायलपुर गैलरिया 2 है, मैं उसमें पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं उसमें एक अच्छा जो यूनिट है वो बाई कर सकूँ ताकि नियर फ्यूचर वहाँ से मुझे एक अच्छा ROI जो है वो मिल सके। स्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से मुनक़्क़दा स्टार प्रॉपर्टी शो में डेवलपर्स और बिल्डर्स में एजाज़ी शील्ड भी तकसीम की गई। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स गाला के तीसरे रोज़ भी मुख्तलिफ टीमें मद्दे मुकाबल हुई। क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और फुटबॉल के खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं वसीम असीस। जंग में डिप्टी कमिश्नर स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम। तीसरे रोज क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और फुटबॉल के मुकाबले मुनक्किद हुए। माहिर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जंग क्रिकेट क्लब और सरगोदा क्रिकेट क्लब के दरमियान मुकाबला हुआ। जंग क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए 176 रन स्कोर किए। सरगोदा क्रिकेट क्लब हदफ के ताक़ुब में 132 रन पर ढेर हो गई। बास्केटबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल मैच में भी खिलाड़ियों ने खूब रंग जमाया। अलफ्रीद फुटबॉल क्लब और 273 रेतली फुटबॉल क्लब आमने सामने आए। 273 रेतली फुटबॉल क्लब ने खेल 1 गोल से अपने नाम कर लिया। जंग से पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ लड़कियों में और नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ, खेल रही हूँ और जिस तरह से मुझे जंग ने प्रमोट किया है आगे और सपोर्ट किया है और उसी तरह मैं चाहती हूँ मेरी तरह ही बाकी सारी लड़कियाँ जंग से बाहर जाएं। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके शायकीन से खूब दाद समेटी। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में PCB के ज़ेर एहतमाम अंडर 19 इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप, भक्कर 11 और फैसलाबाद 11 के माबैन टाकरा। बोडामाली ग्राउंड में PCB के ज़ेर एहतमाम अंडर 19 इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप भक्कर 11 और फैसलाबाद 11 के माबैन टाकरा हुआ, जिसमें फैसलाबाद ने भक्कर की टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। भक्कर ने पहले बैटिंग करते हुए 27 ओवर्स में 138 रन बनाए। फैसलाबाद 11 ने 1 विकेट के नुकसान पर 17.3 ओवर्स में हदफ हासिल कर लिया। फैसलाबाद टीम के अबू बकर ने 55 रन बनाए। मोमिन कमर 6 विकेटें हासिल करके मैन ऑफ द मैच रहे। खिलाड़ियों ने इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के इनेकाद पर PCB का शुक्रिया अदा किया। डिफरेंट स्टेजेस हैं, उसमें अब जो परफॉर्मर है वो खेलता है और जिस तरह परफॉर्मेंस करती जाएगी। इसके बाद रीजन है, रीजन के बाद जो है वो अंडर 19 पाकिस्तान। बहुत अच्छी काविश है, ये बच्चों को चांस दे रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट है, आगे रीजन आएगी, वो जो परफॉर्म करेगा वो खेली जाएगा आगे। खिलाड़ियों और ओहदेदारान ने नए टैलेंट की तलाश के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स के इनेकाद पर जोर दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अली रजा, फैसलाबाद। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहे सिटी 41 क्योंकि हम करते हैं शहर की सफाई।